भाषा की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन भाषाओं के विकास से हुई है। यह भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई और धीरे धीरे एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में उभरी। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य जनों द्वारा बोली जाती थीं। इन भाषाओं ने लोक जीवन को प्रभावित किया और इनमें से ही हिंदास्तिक या हिंदुस्तानी जैसी भाषाएं विकसित हुईं। अपभ्रंश विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में पाया जाता था। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन और प्रामाणिक भाषा थी, जो वेदों और पुराणों जैसी प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों की भाषा थी। संस्कृत के समय के बाद जब संस्कृत का प्रयोग सामान्य जीवन में कम होने लगा, तो यह भाषाएं प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में विकसित हुईं। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुईं, लेकिन वे अधिक सरल और आम बोलचाल की भाषाएं थीं। मध्यकाल में 7वीं से 12वीं शताब्दी, खासकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान अरबी और फारसी का बड़ा प्रभाव पड़ा। फारसी और अरबी के शब्दों ने हिंदी के शब्दकोश को समृद्ध किया। इस अवधि में हिंदी के साथ उर्दू जैसी भाषा का भी जन्म हुआ, जो संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी के मिश्रण से विकसित हुई। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच हिंदी का साहित्यिक रूप विशेष रूप से सूफी संतों और भक्ति आंदोलन से प्रभावित हुआ। संत सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसे कवियों ने हिंदी में रचनाएं की, जिनमें हिंदी का साहित्यिक रूप स्थापित हुआ। इन कवियों ने हिंदी के लोक रूप को उभारने और समाज में धार्मिक सांस्कृतिक संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के विकास में एक बड़ा मोड़ आया, जब इसका मानकीकरण हुआ। हिंदी भाषा के साहित्यिक रूप में संस्कृत के शब्दों और संस्कृत ग्रंथों से भी अधिक प्रभाव आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकारों ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी। हिंदी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित किया गया। 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसे हिंदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी की व्याकरणिक संरचना संस्कृत के समान है, लेकिन इसका शब्दकोश और शब्द रूप अधिक सरल और बोलचाल की भाषा के अनुरूप है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जो संस्कृत की लिपि से विकसित हुई है। हिंदी का उच्चारण अपेक्षाकृत सरल है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न बोलियों के रूप में प्रकट होती है। निष्कर्ष: हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन मध्यकाल में प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और अरबी के मिश्रण से इसका विकास हुआ। आज यह भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है और समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।